हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपका अपने से और हमारे सपोर्टिंग चैनल VW। इसका मतलब है केवल आपको सिखाना और इसका उद्देश्य केवल आपको सिखाने के लिए कुछ नया लाना। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के सिलेबस पर ग्रामर में, तो आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे नरेशन की। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में क्या कुछ स्पेशल है आपके लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें प्यार में दे रहे हैं और हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन और द नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम नरेशन है। इस बात सबको पता होनी चाहिए। छोटी बात है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन देखा जा सकता है इसमें भी। दूसरा, देर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दो भागों में एक सेंटेंस बड़ा होता है, जो पहले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरे पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हैज इट्स टू कॉम्प्लीमेंट, स्पीकर एंड लिसनर। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसके दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक लिसनर और एक स्पीकर। यानी कि इसको हम सब्जेक्ट और दूसरे को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बेसिकली द वे टू रिपोर्ट अदर्स वर्ड्स इन द सेम वे एज दे हैव स्पोकन इज कॉल्ड नरेशन। यानी कि मूलतः जो शब्द बोले गए हैं किसी के द्वारा, उन शब्दों को जिस तरह से उन्होंने वो बात की उसी तरह से रिपोर्ट करना ही नरेशन है। देखिए हिंदी अर्थ ही लिखा है इसका। मूलतः दूसरे के शब्दों को रिपोर्ट करने का तरीका, यानी कि किसी की बात को बताने का तरीका, जिस तरह से उन्होंने बात की है उसी उसे कथन कहते हैं। यानी जिस तरह से किसी ने कोई बात की है उसी बात को रिपोर्ट करने का तरीका नरेशन है। द वर्ड्स विच हैव स्पोकन बाय स्पीकर कैन बी स्टेटमेंट, कमांड, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन। यानी कि बोलने वाले ने जो बात कही है, यानी कि स्पीकर जो बोलने वाला है उसने जो बात कही है वो या तो कोई स्टेटमेंट होगी, यानी कि या तो कोई कथन होगा, या कोई रिक्वेस्ट होगी, या कोई अनुरोध होगा, या कोई क्वेश्चन होगा, यानी कि क्या कोई प्रश्न हो सकता है, या कोई एक्सक्लेमेशन, या कोई विस्मय की बात होगी। विस्मय मतलब कोई मन की बात, फीलिंग्स ऑफ हार्ट। जैसे कि पार्ट उस चीज में हमने इस पर डिस्कस किया था, जिसमें बोधा क्या है, एक्सक्लेमेशन। आइए आगे देखते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कैसे चेंज करना है। सबसे पहले सेड, सेड का सेड ही रहता है। सेड टू के बाद, सेड के बाद अगर टू आ गया तो उसको टोल्ड में चेंज करता है। कंडीशन होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस अफर्मेटिव है तब। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो यूज करते हैं आस्ट। और सेज का सेज जैसे रहता है, से भी सेम ऐसे रहता है। सेज के बाद अगर टू आया तो टेल्स, से के बाद अगर टू आया तो टेल यूज करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। और ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में क्या चेंज करना होता है। असर्टिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमास के लिए यूज करते हैं दैट। इतनी याद रखना है आपको बस कि अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हमें यूज करना है दैट। और अगर सेंटेंस, एग्जांपल के लिए देख ली, नीचे देख लीजिए, इनके बाद हमने दैट यूज किया है। ये केवल इन्वर्टेड कॉमास का पॉइंट है, इसलिए मैं इसको भी समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि भी आपको बहुत कुछ समझना बाकी है। बहुत कुछ समझने के बाद आप नरेशन को ठीक से समझ पाएंगे। और अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करते हैं इन्वर्ट कॉमास के लिए इफ। देखिए इधर समझिए, इन्वर्ट कॉमास के लिए यूज करते हैं इफ। यहाँ पर देखिए मेरे पास इफ यूज हुआ है। यहाँ पर मेरे के बाद इफ यूज हुआ है।
अगर सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड उसमें दिया गया है। जैसे इधर देखिए, इधर यहाँ पे हमने यूज किया वैन, इस पार्ट में हमने यूज किया वैन। ये वैन हमने इन्वर्ट कॉमास को उड़ाने के लिए यूज किया है। तो ये पॉइंट्स आपको इन्वर्ट कॉमास के लिए ध्यान रखना है। आगे अगर कोई न्यू पॉइंट्स बनते हैं तो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, चेंज ओवर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम तभी चेंज करते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो ये बात पहले भी एक बार आ चुकी है, तो मैंने पहले एक बार आपको बता दी है। तो रूल देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसका। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सेंटेंस है वो आई से शुरू हुआ है, ये मान लीजिए आप शॉर्टली, अगर वो सेंटेंस आई से शुरू हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर, क्योंकि आई और भी दोनों फर्स्ट पर्सन है, हमारे दोनों ही क्या है, दोनों फर्स्ट पर्सन है। अगर सेंटेंस यू से शुरू हुआ है, सेंटेंस अगर यू से शुरू हुआ है तो इसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको बदलते हैं हम। या श्रोता बोल सकते हैं आप, श्रोता के हिसाब से इसको बदलते हैं ये ऑब्जेक्ट। और अगर ही और सी से सेंटेंस शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नोट बी चेंज्ड। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हुए। आगे देखिए, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे चेंज करना है। देखिए, अगर कहीं पर इससे हमारा है तो उसके लिए हम वॉज वर्ड यूज करते हैं। वॉज वर्ड के लिए हैड बीन, विल सेल को वुड और शुड में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज हुआ। कैन को चेंज करते हैं कुड में। सॉरी, इधर बाई मिस्टेक आ गया। मे को चेंज करते हैं माइट। थोड़ा टाइपिंग का इशू है, समझ लेंगे सभी आई होप। फ्यूचर टेंस में जितने भी टेंस हैं विल को वुड में चेंज करते हैं। अगर कहीं पे विल है तो वुड, और अगर शेल है तो शूट है का यूज करते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। तो ये जो चेंज था टेंस का था, इस तरह से हम टेंस को चेंज करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, आपने सबको समझा होगा। एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, चलिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नरेशन। डायरेक्ट डायरेक्ट का दूसरा नाम नरेशन है। दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर और लिसनर से मिलके बनती है रिपोर्टिंग वर्ब। किसी के शब्दों को हम कैसे कह रहे हैं, किसी के शब्दों को जिस तरह से उसने बोला उसी तरह से रिपोर्ट करना रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्ट नरेशन है। लगे दे रहे इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना होता है हमें। सेड के लिए सेड, सेड टू के लिए टोल्ड, सेंडर और अफर्मेटिव है तब। सेड टू को वास्तव में भी चेंज करते हैं अगर सेंडर इंटरोगेटिव है तो। सेज के लिए सेज, से के लिए से, सेज टू के लिए टेल्स, से टू के लिए टेल यूज करते हैं। कॉमाज में हमें देखिए, सेंटेंस अगर असर्टिव है तो यूज करते हैं दैट, सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो यूज करते हैं इफ, सेंटेंस अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड।
आगे देखिए, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बोलने वाले के हिसाब से या स्पीकर के हिसाब से बोल सकते हैं आप, क्योंकि भाई और भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों को हम चेंज करेंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लिसनर, सुनने वाले के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप बोल सकते हो। ही और सी में कोई चेंज नहीं होता है। टेंस का चेंज देख लीजिए, इस हमारे के लिए वॉज वर्ब के लिए हैड बीन, और विशाल के लिए वुड और शुड। प्रेजेंट प्रेजेंट के जितने भी टेंस है सभी के लिए पास्ट टेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नो चेंज, कहने के लिए कुड यूज करते हैं, नहीं के लिए माइट, और फ्यूचर टेंस जितने भी टेंस है विल को वुड में और सेल को शुड में चेंज करते हैं। आई होप कि आपने और क्लास आज की समझी होगी और समझा होगा कि नरेशन क्या है, नरेशन क्या है, और नरेशन में हमें क्या क्या चीज़ बेसिकली समझनी है, और उनकी स्टार्टिंग में क्या क्या हमें सीखना जरूरी होगा, अगर इसे मैं ठीक से समझना है तो। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अपना प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अपना प्यार वीडियो को देते हुए इसे लाइक करेंगे। आपका अपना चैनल समझते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी नाइस टाइम, हैव आई होप यू टू सपोर्ट दिस चैनल। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।